मुनकिर नकीर इंतज़ार में बैठे हैं सबके। अल्लाह की अदालत में मीज़ान टंगा हुआ है, हमारा भी अमल तौला जाएगा, आपको का अमल तौला जाएगा। कई उन्वान आज के जलसे में हमें मिले, अब हम परेशान हैं कि अजब कुछ फेर में है टाकने वाला जेबो दामा का, इधर टाका उधर उधड़ा, उधर टाका इधर उधड़ा। अब मकसूद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की मनक़बत पढ़ी गई है। 18 रबीउल अव्वल आपके विसाल की तारीख़ है, 18 को शेखुल हिंद का है, 19 को मकसूद मियाँ के विसाल की तारीख़ है। हम मकसूद मियाँ की सीरत पर बयान करें या भाई अब्दुल रशीद के साहबजादी इनकी बिटिया की शादी की तकरीब है। मौलाना मोहम्मद हुसैन ने हमें, अहमद हुसैन ने एक तस्किरा छेड़ दिया। कारी बहाउद्दीन साहब तो सुभान अल्लाह, ये तो इनको खजूर का पेड़ समझो, सदाबहार है। ये खजूर का पेड़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा से पूछा, कौन वो दरख्त है जो मोमिन की मिसाल रखता है? तो ख्याल आया था अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के दिल में, लेकिन वो अदब के लिहाज से खामोश रहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहियन नखला, खजूर का दरख्त है जो मोमिन की मिसाल रखता है। आए है ऐसा खजूर का पेड़ मोमिन की मिसाल रखता है। पतझड़ का जब मौसम आता है तो हर दरख्त के पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, लेकिन खजूर के पत्ते कभी नहीं झड़ते। खजूर के पेड़ के पत्ते कभी नहीं झड़ते, वो हमेशा सदाबहार। जज़ाकल्लाह। बचा है का फुटकर? बचा है फुटकर बचा है। नहीं अजय खाली साहब आप संभाल के रखो, अल्लाह ताला तौफीक दे। आप हज़रात मेहनत करते हो, शायद लोग हैं, तरन्नुम के शायर हैं, इन लोगों के लिए, खुशबुलू लोगों के वचन बचाया करो। भी आपको नहीं होगा। अरे वो छूट वाला बचा के ये देखिए। अल्लाह बह रहा है खजूर का पेड़। लेकिन एक बात बता दी कायदा, शाकिर कहाँ चले गए बाबा? हाँ बाबन का तो जाहिर सी बात है, सब दिया जलावे क्या करें, दिवाली मौका है। नहीं है ये होली दिवाली, होली दिवाली का मौका जो था, ये दिवाली की जो रात है, ये जिन्नों और शैतानों के यहाँ की बड़ी रात मानी गई है। दिवाली की रात जो है ये जिन्नातों के यहाँ और शैतानों के यहाँ की बहुत बड़ी रात मानी गई है। इसीलिए लोग भैया दूज तक एहतियात बरतते थे, और एहतियात बरतना भी चाहिए। हालात अच्छे नहीं हैं बाबू, माहौल ऐसा बन गया है कि बग़ैर हेलमेट के चालान हो जाता है। बड़ा वक्त बहुत कठिन लगा है, हेलमेट के बग़ैर चालान हो जाता है। बग़ैर हेलमेट के गाड़ी चलाओ तो चालान हो जाए, और बग़ैर टोपी का अगर जलसा में आए मौलाना ने चालान कर दिया तब क्या होगा? यहाँ भी तो चालान का खतरा बना रहता है। देखिए वो शायर इस्लाम जनाब अरशद नूरी साहब कलकत्तवी साहब और कारी बहाउद्दीन साहब हैं, और बड़ा उबैद रज़ा भाई ने भी। अच्छा आप हज़रात में सब तो खुशगुलू तरन्नुम के शायर हैं, मगर एक शेर हम उस अब्दुल रशीद इनकी बिटिया के लिए, और शादी की तकरीब है। रंगे निशात बज़्मे दो आलम पे छा गया, आए है रंगे निशात बज़्मे दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। वाह 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 वाह, क्या शादी ये बहुत बड़ा इंतज़ार है जी। शादी का इंतज़ार ये बहुत बड़ा इंतज़ार है, ये इतना आसान नहीं है। यही रख दीजिए, रख दो। अरे फुटकर तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। थोक एक शेर खाली सुन लीजिए, हम थोक भाव में थोड़ा दर बयान सुन लीजिए। अब तो एक फुटकर शायरों में चला करता है तरन्नुम के लिए। वो एक बात ऐसे मैंने कह दी है, जमनत हमारा कोई इससे वो नहीं है, हर आदमी का अपना अपना लहजा है और अच्छी बात है। लेकिन हम हमेशा एक बात कहते हैं कि ताजमहल देखो या ना देखो, मौका महल ज़रूर देखो। यहाँ सब ताजमहल देखे के चक्कर में पड़े हैं, बोल रहे हैं, मौका महल कोई देख ही नहीं रहा है। लोग शब कदर को शब बारात बनाए बैठे हैं। भरोसा इसको कहते हैं कि गुनहगारों ने महशर में, भरोसा इसको कहते हैं कि गुनाहगारों ने महशर में
खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह, खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह। खुदा हाजिर, खुदा नाजिर, शही लेकिन ये तो महशर है। खुदा हाफिज, खुदा नासिर, सही लेकिन ये तो महशर है। यहाँ तो आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह है, यहाँ तो आप ही देंगे सहारा या रसूल अल्लाह। भरोसा इसको कहते हैं कि गुनहगारों ने महशर में खुदा के सामने तुमको पुकारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोजे हश्र हमारी इस खुशी की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोजे हश्र हमारी इस खुशी की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और मंसूर भाई ने जहाँ से छेड़ा है, इन्होंने जहाँ पर छोड़ दिया है, 3 शेर सुन लीजिए हमारे। ये जो माहौल बन गया है मुशायरा पढ़ने वाला, नातिया मुशायरा हो गया है जो, और अच्छी बात है, नाते रसूल बहरहाल नाते रसूल है, चाहे वो नज़्म में हो चाहे वो नस्र में हो। हमारे यहाँ एक शेर बड़े तमतमाक से पढ़ा जाता है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। अबे कहीं से धुआं नहीं उठा, कहीं सुलगा है तो भाई आग होगी तो धुआं तो जरूर होगा ना। हम नहीं देखते कि कहीं चिंगारी हुए, जरा सा धुआं उठा हुए, सुलगा हुए। अरे मियाँ, किस इंतजार में तुम बैठे हो? पासपोर्ट बनवाए हो? बगैर पासपोर्ट बनवाए दिल तड़प रहा है। अरे यार पासपोर्ट बनवाओ, वीजा लगवाओ। हम नहीं कहते कि 2 साल का वीजा मांगो आप सऊदी एम्बेसी से, 15 दिन का वीजा ले लो, 17 दिन का वीजा ले लो, पासपोर्ट तो बनवा लो। जो भारतीय संविधान हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, जो नियम है, ई बौरहे इंतजार में है कि रसूलुल्लाह कहें अबू बकर सिद्दीक इनको फूल लगाओ जरा, अभी आए नहीं। ए उमर रसेता में तुम फूल लगाओ जरा। का रसूलुल्लाह हजरत अबू बकर हजरत उमर से कहेंगे तुम्हारा खून करवाएंगे, काल आएगी। अरे यार पासपोर्ट बनवाओ, वीजा लगवाओ, फिर कोरोना आ जाए तो कहो मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। जब मालूम है कि दवा मदीने में मिलेगी तो मरीज क्यों नहीं जा रहा है? और हम तो ये कहते हैं साहब, अपने मारों को तो पहले अच्छा कीजिए, फिर मसीहाई का दावा कीजिए। उनको लाना है तो ऐसा कीजिए, काबे दिल को मदीना कीजिए। फर्श पे काबा, अर्श पे काबा, दिल है काबा बकौल अहले सफा। अल गरज है जवाब काबे का, ए मदीना तेरा कोई जवाब नहीं। दिल तड़पाए तो पासपोर्ट बनवा लो। दुनिया भरे के पैसा खर्चा होता है, आप हज उमरा करने के लिए चले जाइए, आप उमरा कर लीजिए, चले जाओ, रोजे रसूल देखो, अल्लाह का घर काबा देखो, फिर लौट के आओ तो कहो दिल तड़प रहा है। यहीं से बैठे नजराना वसूल रहे हैं और मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है। हम अक्सर, मैंने कई मरतबा एक शायर साहब से कहा, अरे भाई जब तड़प रहा तो पासपोर्ट बनवा लो, चले जाओ ना, कौन रोके तुमका। अब तो कोरोना काल भी खत्म हो गया है कि भाई कोरोना लगा रहा तो चलो ठीक है, बाहर के फ्लैटें रुकी हुई थी, कुछ जो जहाँ है वहीं पर ठहर जाए। हरकत ज़माना ठहरी हुई थी, गर्दिशें रुक भाई, जाहिर बात है हर आदमी सहमा हुआ था। अब तो बंदिशें खुल गई है ना, आज़ादी है, आ रहे हैं जा रहे हैं फराखी से लोग, बाग जाओ आओ घूमो फिरो। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता होता है मियाँ बीवी का। एहसास नहीं होता, लेकिन अगर इसको समझना है तो बुढ़ापे में देखना। जवानी में चाहत वात नहीं होती मंसूर भाई, जब तक बीवी रहती है तब तक उसकी कदर नहीं होती, और जो नहीं रहती तो पता चलता है कि क्या था और क्या चला गया, क्या खोया है।
बड़ा से बड़ा जिगर वाला बाप होगा। वो दिन नासिर की बात याद रखना और तजुर्बा करके देखना कभी आप। वो दिन हजरत बाप के लिए ईदों की ईद का दिन होता है, जिस दिन बेटी ससुराल से मैके में आके मुस्कुराती है। बिटिया का ब्याह दियो, जब लौट करके मैके में आए लौट के और खुश रहे, भौजाई से इनसे उनसे घर में बोले चाले, हंसे बोले बतियाए, खुश रहे। बाप बोलता कुछ नहीं है, मगर अंदर से उसके लिए वो दिन ईदों की ईद का दिन होता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। एक औलाद होती है, ये ऐसे ही बिला वजह नहीं औलाद बन गई। हजरत अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम, एक बात और जान लीजिएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं किया, अभी उन्होंने शादी नहीं किया, वो आसमान पर उठा लिए गए हैं। अभी वो आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। क़यामत नहीं आई है, क़यामत की निशानियां जाहिर हो रही हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी शरीयत में शादी ब्याह का कानून नहीं है। एक तबका है इस दुनिया में इंसानों का जहां एग्रीमेंट होता है शादी के नाम पर। 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल के लिए एग्रीमेंट होता है। चर्च में जा करके वो लोग एग्रीमेंट करा लेते हैं। तमाम अदियान में रिश्ते बनाने की तरकीबें अलग अलग हैं, मगर इस्लाम में सबसे मुहज़्ज़ब तरीक़ा दिया है शादी का, वो है ईजाब और कबूल, वो है नान नुफ्का का कबूल करना, खुतबा, महर। ये शर्त निकाह में से महर, और महर ये औरत का ज़ाती हक है, उसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं ले सकता। हमारे यहाँ महर अदा नहीं किया जाता। शादियाँ बड़ी महंगी महंगी हो रही हैं। कुरान ने कहा है कि लोगों, तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की सीरत जो है, वो जिंदगी जो है, वो अमल का नमूना है। कुरान कह रहा है कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की जिंदगी अमल का नमूना है। और हम अमल में क्या कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी में किसके अमल का नमूना ले रहे हैं? अक्सर जब दिन तारीख रखी जाती है, अब तो मंगनी पूरी बारात हो गई है, शादी ब्याह के मौके पर ईद तुर्रम खां जो बराती होते हैं, इनके नक्शा, इनका भाव जब तक बारात लौटत नहीं उस वक्त देखो बराती का। हमें आजिज कर ले तो बेचारे समझी का घर वाले का। वो ऐसे बौ रहे हैं, बड़े तपाक से कुर्ता सदरियो देखो कौन इतना मरमरा के पहन करके आई है। कुछ दो ना दो, मेहमानों की इज्जत करना। अरे बौ रहे, तुम्हारे मेहमान हैं कि जिसके दरवाजे आए उसके मेहमान हैं। बाराती आया, आप यही आपके दरवाजे जो कल आएंगे लोग, वो आपके मेहमान हुए। ये तो वही हाल हुआ कि दूसरे के दस्तरखान पर और लीजिए और लीजिए। अक्सर होता है दूसरे के यहाँ खिलाने वाले अपने दोस्तों, और लीजिए, हमें तकल्लुफ कैसा है, और लीजिए। उनसे पूछो कि अपने घर में कब दावत करोगे, अपने घर में कब बुलाओगे हमें, फिर वहाँ कहना कि और लीजिए। दूसरे के दस्तरखान पर और लीजिए लगाए हो। अपने घर दावत करो और यही बात वहाँ कहो तो माना जाए कि हाँ तुम बेतकल्लुफ भाई कायदे की दावत किए हो। दूसरे के दस्तरखान पर यही तरह दूसरे के मड़े में फाग सब खेल लिए थे। हमें खुद आपन मारो सजाओ, हम फाग खेलो तो पता चले यहाँ तुम कायदे के खेले हो। हमारे यहाँ हर बराती लड़का वाला ये कहा, हमारे मेहमानों की इज्जत करना, हमारे मेहमानों की इज्जत करना। अरे बौ रहे, मेहमान तुम्हारे नहीं है भैया, वो जिसके दरवाजे जा रहे हैं उसके मेहमान हैं। अब वो खुद ही जान रहा है कि हमारे दरवाजे आए हैं। कौन बाप होगा जो खाली हाथ अपनी बेटी को रुखसत करेगा? बूढ़ी कमर झुकी हुई है, मगर बाप उस वक्त तक बूढ़ा नहीं होता जब तक कि अपनी बेटियों की, अपने बेटों की शादी नहीं कर लेता। और जब शादी ब्याह कर लेता है तो नफसियाती तौर पर बूढ़ा हो जाता है। अब भैया हम छुट्टी पाई गई, लड़की लड़का से फुर्सत पाई गई। छुट्टी तो नहीं मिलती जब तक मर के नहीं चला जाता कब्र तक।
लेकिन दिमागी तौर पर आदमी अपने आप में मुतमईन हो जाता, भैया हम छुट्टी पाएंगे, बहू आएंगे, लड़का आएंगे, हमारा क्या है। घर बनाने वाले की जगह बरामदा में है, बरामदा में चुपे खासत रहो दोनों लोग, बूढ़ी बुढ़वा वहीं पड़े रहो दोनों लोग। लड़कन का खूब पढ़ाई लिखाई, बड़ा बिजनेस करा, यहाँ हुआ गए, कमा गए, सऊदी दुबई में चले गए। अब एक हाजी साहब दरोगा थे, रिटायर हुए, उनका इंतकाल हुआ, अकेला लड़का, न मैयत में आया न तीजा में पहुंच पाया। भाई पढ़ाई लिखाई लड़कन का 7 समंदर पार चले गए, यहाँ से हुआ पड़े, बूढ़ी बुढ़वा यहाँ अलग खासे कोट अपनी अपनी कोठरी में वो मरे पड़े रहा। एक साहब थे, रात शाम का इंतकाल होगा, पता नहीं चला उनका। सुबह दिन चढ़ाया तब लोगों के, इलाके के, अपने इलाके नाम में बोलते हुए गांव का भी करीब की बात है, ये इलाके के थे। सुबह पता चला, दिन चढ़ाया, जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने कहा मैं नसीब उठे नहीं, देखो तो लोग वहां जाके भड़भड़ावे तो पता चला कि है ये नहीं है। ये जिंदगी न जाने हमें किन किन राहों से गुजार देती है, क्या क्या तजुर्बे हासिल होते हैं। कुरान मजीद की आयत है, फन के हु माताबलकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबाह। निकाह करो तुम उन औरतों से जो तुमको भाएं, 1 से 2 से 3 से 4 से। ये रियायतें गुंजाइश है तुम्हारे लिए, लेकिन पहली वाली से अदल कायम रहे, अदल कायम रहे। मौलाना अहमद हुसैन ने भी जो बयान फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहिबजादी हजरत फातिमा ज़हरा है। इनकी माँ है सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक शेर अगर इजाजत तो कारी बहुद्दीन मौलाना अरशद ने शेर पढ़ा है, एक शेर हमसे सुन लीजिए। इरशाद। घर पे चक्की की सदाएं, आस्था पे जिब्राइल। घर में चक्की की सदाएं, आस्था पे जिब्राइल। तूने शाने खानदाने फातिमी देखी नहीं? वाह वाह वाह। फातिमा के घर की इज्जत और शान को तुमने देखा नहीं? घर के अंदर से चक्की की सदाएं आ रही हैं और आस्ताने पे जिब्राइल पहरादारी कर रहे हैं। ये शान है फातिमा ज़हरा की। और फातिमा ज़हरा को ये अज़मतें मिली कहाँ से हैं? जो अज़मतें मिली हैं वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तुफैल मिली है। इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? और बिन देखे का जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा? जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली को, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी इज्जत मिली है तो फातिमा की, जिसको भी जो इज्जत मिली है वो रसूलुल्लाह की बदौलत मिली है ना, रसूलुल्लाह की निस्बत से मिली है। अगर नबी की निस्बत ना होती, अबू जहल ये रसूलुल्लाह का चचा था, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। अब जिनका नाम है आपके दादा का मुत्तलिब, उनके बाप का नाम था, मिला के अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। अबू जहल की एक बेटी थी जिसका नाम उज़ा था, बड़ी खूबसूरत थी उस वक्त के लिहाज से। वो भी हजरत अली के साथ, भाई के बेटे थे, अबू तालिब के लड़के थे, भाई के बेटे के साथ वो भी निकाह का, शादी का इरादा रखता था। हजरत अली किसी हद तक राजी भी थे, हो गए थे। कुरान में भी है और अरब का दस्तूर था। अरबी कल्चर में, अरब के यहाँ ये चीज़ें बहुत आम थी कि एक मर्द 2-2, 3-3 शादियाँ बीवियाँ रखते थे। हजरत अली कुछ राजी भी गए। अल्लाह की मर्जी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह अली मुर्तज़ा के साथ करना अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की मर्जी से आप करना चाह रहे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बात मालूम हुई, गोशे गुजार पहुंची कि अली अबू जहल की बेटी भी के साथ रिश्ते पर, निकाह पर राजी है, शादी पर, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर एक तवील खुतबा दिया और तकिया और रसेता के रईसों नासिर की ये बात यहाँ से अपने जहन में रखना, जो पैगाम हमें दावत दी है रसूलुल्लाह की इस रिवायत तर्ज अमल ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील खुतबा दिया। आओ बेटिया फिर आना, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील खुतबा रखा। अरे बच्चियां अल्लाह की नियामत है, ये अल्लाह के बाग के फूल है साहब, बच्चों से मोहब्बत क्या करो। हमें इसलिए पसंद है कि रसूलुल्लाह को पसंद है। बेशक बेशक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए अबू बकर, हमें तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। अत्तीब वन निसा कुर्रतु ऐनी फी सलात।
ए अबू बकर, हमें इस दुनिया में बच्चियां बहुत पसंद है, ये अल्लाह के बाग के फूल है बेटियां। मियाँ बेटी की अहमियत उससे पूछो जिसके कोई बेटी ना हो, जिसकी बड़ी बहन और बड़ी बेटी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी। हमारा ये मुशाहिदा है, न बड़ी बहन और न बेटी कभी अपने बाप का साथ नहीं छोड़ेगी। इमाम हुसैन करबला के इस हंगामी माहौल में तो 10 मुहर्रम को जब अली अकबर, अली असगर और मोहम्मद कासिम महपारे की जब लाशें अब्बास के बाजू भी कट गए थे, तमाम शहीद शुहदा की लाशें लाके इमाम हुसैन ने जब रखा था सहराए करबल में, रसूल अल्लाह के नवासे की जबान से खेमे से निकलते वक्त जो आखिरी कलिमा था वो क्या था? कभी करबला की तारीख नासिर की निगाह से भी पढ़ के देखा होता। इमाम हुसैन का आखिरी कलिमा, जबकि इमाम हुसैन के सुलभी बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन वो बीमार थे और फितरत का तकाजा है कि बीमार की तरफ तवज्जो ज्यादा होती है। बीमार थे ज़ैनुल आबिदीन, वो भी खेमे में थे, मगर करबला में मैदान में जाते हुए इमाम हुसैन ने आखिरी कलमा कहा था, ज़ैनब हमारी सुकैना का ख्याल रखना, ज़ैनब हमारी सकीना का ख्याल रखना, ज़ैनब हमारी बच्ची का ख्याल रखना। जानती हो बाप का लगाव बेटियों के जानिब फितरतन ज्यादा होता है और बेटियों का लगाव भी फितरतन बाप की जानिब ज्यादा होता है। बेशक बेशक होता है। हाँ, लड़कों का लगाव माँ की तरफ ज्यादा होता है। न मानो तो तजुर्बा करके घर में देख लेना, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। लड़के तो मुतालबा कर भी देंगे मगर बेटियां कभी बाप से बेजा मुतालबा नहीं करती। आप गुस्से में होंगे तो एक मरतबा लड़का तो आपसे मुतालबा कर देगा और आदमी को कुछ नहीं मिलता तो सारा गुस्सा बीवी के ऊपर आके उतारता है। घर के घूर समझो बीवी का, सारा कचरा लड़कन के ठेस वही सुने, बहू सास के वही सुने, ससुर के वही सुने, देवर के वही सुने, आदमी के वही सुने, सारा कचरा घर के घूर ला के वही बीवी के सर मार देता है आदमी। अरे बेचारी बौरही का क्या कसूर है साहब? अपनी बीवियों के मुंह में मोहब्बत से लुकमा खिलाओ, ये सदका है, सदके जारिया, सदके नाफिला। वो सवाब जो तुम्हें सदका करने पे मिलेगा वो अपनी बीवी के मुंह में लुकमा खिलाने पर तुम्हें सवाब मिलेगा। बेशक बेशक बेशक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मैंने जब से सुना है कि जन्नत में तुम हमारी बीवी हो, हमें जन्नत में जाने का बड़ा शौक है। वाह वाह वाह, हमें जन्नत में जाने का बड़ा शौक है। वाह वाह। हजरत खदीजतुल कुबरा मर के बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी, आखिरी मौका था हजरत खदीजा का। एक बात और बता दें, हमारे यहाँ बातें कहने की बहुत सी थी लेकिन अब क्या करें। मकसूद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का खाली एक कौल बता दें आपसे। मकसूद मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे यहाँ माजी करीब के बुजुर्गों में बड़ी रोशन ज़मीर शख्सियत गुजरी है। ऐसे बुजुर्ग थे साहब कि घर का फर्श खराब होता है तो हो जाने तो बिल्लियों को भी साथ में बैठा के खिलाते थे। मकसूद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि आप लोगों के लिए आसान बनो, लोगों के लिए आसान बनो। आप लोगों के लिए आसानी पैदा करो कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। कभी लोगों किसी के लिए जहमत ना बनो, तकलीफ का सबब ना बनो। ये कोशिश क्या करो कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखाए। वो खुशी कैसी है जो किसी को गम दे के खुशी हासिल किया जाए। अरे किसी को खुश दे करके खुश हो जाते, यही तो इस्लाम है। हमारे यहाँ दीन बताने वाले तो बहुत हैं मगर दीन दिखाने वाले अब नहीं हैं। दीन दिखा नहीं पा रहे हैं कोई लोग, ना घर में दिखा पा रहे ना बाहर। सैयदा फातिमा बचपन आता। और एक बात याद रखिएगा, हमारी बेटियों को तन्हा रुखसत नहीं किया जाता। ये आजकल फैशन बन गया है, बेटियों को तन्हा रुखसत नहीं किया जाता। घर के साथ एक तजुर्बेकार औरत को उसके ससुराल जाना चाहिए। कब कैसी जरूरत पड़ जाए, कैसे हालात बने। अरे भाई नया घर है, नई पहली मरतबा किसी का जाना हुआ है, अब उससे कोई हाजत है, कोई जरूरत है, पता चला सर में दर्द ही होने लगे, हंगामा भीड़ भाई इन सबसे और घबराए रहे तो बेचारी पैरासिटामोल किससे मांगे।
भाई अपने साथ अपने घर का कोई साथ में गया है तो आदमी उससे बातचीत कह करके अपना दिल तो बहला लेगी, बातें तो कर लेगी। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, रसूलुल्लाह की पहली रफीक हयात शरीक सफर जनाब खदीजतुल कुबरा है। और आपकी याद दहानी के लिए बात बता दें, कुंवारी औरतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हजरत आयशा से निकाह किया है, 9 निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। वो ख्वाहिश नफ्सानी की बुनियाद के ऊपर नहीं किया था, हम बंदों की उम्मत की हिदायत के लिए नबी ने निकाह फरमाया था। अरे जिसने खुदा को देखा होगा वो आंखें किसके हुस्न के ऊपर फरेफ्ता शेफ्ता होवेंगे। जिन निगाहों से खुद खुदा न छुपा होगा, जो गैबुल गैब का मुशाहिदा करने वाली निगाहें होंगी, जो जमीन पर बैठकर अर्श की खबरें बताने वाले पैगंबर होंगे, मक्के की मदीने की गलियों में टहलकर जिब्रील के सिदरा की बातें बताने वाले पैगंबर होंगे, पहाड़ के इस पार रह करके पहाड़ के उस पार की खबर बताने वाले पैगंबर होंगे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने